से प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, उसके बाद आप लोग बिहार में प्रोटेस्ट किए। आपके बिहार के प्रोटेस्ट के बाद जो है उनका रिजाइन हो गया, किस तरीके से देखते हैं? आप लोगों का मेहनत कितना मेरा देखना है कि मेजर इफेक्ट बिहार के प्रोटेस्ट के बाद ही पड़ा है सभी सरकार पर, चाहे केंद्र में जो भी बीजेपी की जो सरकार है। मेजर इफेक्ट बिहार के प्रोटेस्ट जो हुआ यहाँ पे गांधी मैदान के पास, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। आप लोगों का मीम्स जो है पूरे देश और दुनिया में वायरल हो रहा है, जिस तरीके से आप लोग जो है प्रोटेस्ट किए। जंतर मंतर पे तमाम छात्र थे और बहुत बड़ी तादाद में थे, शायद गांधी मैदान से इतनी बड़ी तादाद में भीड़ नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया। और उस तरीके का प्रोटेस्ट शायद वहाँ जंतर मंतर पे भी नहीं देखा गया। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का वाकई में रंग लाया है या फिर उन लोगों का इसमें ज़्यादा योगदान है? बिहार शुरू से ही क्रांति का धरती रह चुका है। सब कोई जानता है कि बिहार क्रांति का एक भूमि है, इसलिए मेजर इफेक्ट जो बिहार केंद्र सरकार जानता था कि अगर बिहार के लोग, बिहार के जनता, बिहार के जो भी युवा शक्ति है वो अगर जाग जाएगा तो ये भारत क्या हो सके तो बांग्लादेश ना बन जाए, जो कुछ दिन पहले बन चुका था बांग्लादेश, जो प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ा था, वो ना बन पाए। इसके चलते उन्होंने मतलब आज कल प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे भी थी पटना गांधी मैदान के पास, आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये शायद मेजर इफेक्ट बिहार के चलते पड़ा है। और आपको अच्छा ही ना सारे लोग बोले, आपको क्या लगता है कि इसमें जिस तरीके से जो है सही समय पे आ करके आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए और तमाम ज़िले में, बता दें कि काफ़ी सारे लोगों को बिहार में जानते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से भी दूर हैं, तो उन लोगों को शायद पता भी नहीं, और अभी भी ये प्रोटेस्ट कहीं कहीं जारी है। शायद उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब उन लोगों को रुक जाना चाहिए या फिर और भी कुछ आप लोगों की मांगे हैं, इस पे जो है कुछ अभी तो प्रोटेस्ट रुकने का कुछ हालात बन रहा है, लेकिन शायद देखिए तो 50% चांस है कि रुक सकता है, लेकिन 50% चांस है कि नहीं भी रुकेगा, क्योंकि अभी मेन मुद्दा बाकी है कि अभी 50% लोगों का मांग है कि मोदी जी इस्तीफा दे यहाँ से। आप लोगों को मोदी जी का इस्तीफा चाहिए? मोदी जी का इस्तीफा चाहिए मेन। क्या जी, अब किनका इस्तीफा देख रहे हैं? अब तो हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर का देख रहे हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर का तो हो गया, अब इस्तीफा उनका हो गया। हाँ, इस्तीफा मायने है एजुकेशन, उसके अंदर अभी तो मानते हैं कि चलो इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या ये सही है कि इस्तीफा देने से ही सब सिस्टम सुधर जाएगा? अभी देखना पड़ेगा ना इसका शेड्यूल कैसा लेके चलेगा। तो इसके ढांचा के लिए जो है सोनम वांगचुक जी आवाज़ उठाए थे कि एजुकेशन के सिस्टम को जो है बदला जाना चाहिए, तो उसमें भी जो है कुछ मंथन चला है और उनके साथ जो है विशेष वार्तालाप हुआ है सरकार का। तो उसमें आप किस तरीके की एजुकेशन में बदलाव की मांग कर रहे हैं? जो अभी वर्तमान में एजुकेशन है, सभी लोगों को पता है कि एजुकेशन की जो वर्तमान सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं घिसी पिटी एजुकेशन सिस्टम है, जिसके तहत तमाम छात्राएं रट्टा मार रहे हैं। लेकिन आप फॉरेन के कंट्रीज़ में देखेंगे तो उनके यहाँ का जो है पढ़ाई का ढांचा बहुत ही सरल और बहुत ही मतलब जो है अच्छे तरीके का है। तमाम छोटे छोटे छात्र जो हैं प्रैक्टिकली करते हैं और वो तमाम चीज़ें देश विदेश में बिकते हैं। भैया अदर कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम अगर आपको इंडिया में लाना है तो जो सत्ता में बैठे हुए जितने भी अनपढ़ वगैरह जो इंसान है ना, सत्ताधारी में जो बैठे हैं, जिसको कुर्सी को अपना बाप का जागीर समझ लिए हैं, वो वहाँ पे उनको उसी एजुकेशन जैसा ही आदमी को बैठना पड़ेगा, तब आप विदेश में जैसा एजुकेशन है उस तरीके से आप ढांचा को ला सकते हैं। अन्यथा ऐसा ही होगा जैसा अभी आप देख रहे हैं, और ऐसे ही लोग खड़े होंगे जैसा आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी इस प्रोटेस्ट को बंद कर देना चाहिए? जब तक अहंकार इंसान से ख़त्म नहीं होगा तब तक लोग सड़क पे उतरेंगे। ये यूथ का है, ये मामला यूथ का है। यूथ जिस देश का यूथ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है, जिस देश में यूथ का ढांचा ज़्यादा बना रहता है, वो हमेशा आगे की ओर अग्रेसिव होता है। और यूथ के दबाया जाएगा तो यूथ अगर जो एजुकेशन जो भी एजुकेशन में रहेंगे वो हमेशा ये आवाज़ उठाएंगे। ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट एक दिन की नहीं है, ये प्रोटेस्ट है यूथ के लिए, ये कभी भी आ सकती है। और जब तक ये मतलब अब जब भी छात्रों के ऊपर और जब भी एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा भी झटका होगा, आप तमाम लोग फिर से निकलेंगे। लेकिन अभी अल्टीमेट करके इस आंदोलन को अब किस तरफ मोड़ना चाहिए, इसको यहीं पे बंद करना चाहिए और अब आगे छात्रों को बढ़ना चाहिए, अपने पढ़ाई पे लौटना चाहिए, या क्या करना चाहिए? एजुकेशन पे लौटना चाहिए। अगर इंसान खाना बनाता है तो नमक कम हो जाता है, तो बोलता है ना कि भैया नमक कम है, तो उसको सुधार किया जाता है, फिर अगले दिन फिर आराम फिर खाता है। फिर जब देखेगा कि जब नमक खाने में कम हुआ तब तक आवाज़ उठाएगा। जब खाना अच्छे से मिल रहा है, अच्छे से खाएगा घर में, तो आवाज़ नहीं उठाएगा। ठीक उसी प्रकार एजुकेशन में
जब जब एजुकेशन पे गलत चीज़ें की छाप छोड़ी जाएगी, ठीक उसी तरीके से एजुकेशन के लोग जितने यूथ में होंगे वो आगे आएंगे। इस तरीके के प्रोटेस्ट हमेशा जीवन में मिलेगा, अगर जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। और अब हाँ, शिक्षा में सुधार होना भी जरूरी है। आपको क्या लग रहा है इस मैटर में, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, अभी वो धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दिए, अब आप किसको जो है शिक्षा मंत्री के रूप में आप लोग देखना पसंद करेंगे? आपको किससे बेहतर की उम्मीद है? हम तो जो 2024 में ही हम चुन चुके हैं सांसद, हम तो इसमें अब नहीं कर सकते कि अब हम इसको चाहेंगे पर्टिकुलरली किसी को बनाना, तो मेरे हाथ में है ये नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं कोई खोट है, जिसके कारण हम लोग अपने सांसद तो चुन लेते हैं लेकिन मंत्री चुनने का हमें अधिकार नहीं होता है? लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ हमें मंत्री के अध्यादेश और उनके नियम से होता है, लेकिन मंत्री चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। वो मंत्री को उनके विशेष पार्टी के लोग ही चुन लेते हैं। तो इसमें आप कुछ मांग करना चाहेंगे, कोई आवाज़ यहाँ से गांधी मैदान से भरना चाहेंगे, जो संविधान में बदलाव हो और तमाम छात्रों और तमाम देशवासियों को इससे जो है लाभ हो, कि वो डायरेक्ट हमारे हाथ में हो कि हम किस सरकार को चुन रहे हैं और कौन सा मंत्रिमंडल दे रहे हैं? देखिए, जो चुनने का बात कर रहे हैं उसमें पढ़ा लिखा तो एटलीस्ट पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। सिक्किम को सिक्किम ना लिखे, जैसा आप जानते होंगे शिक्षा मंत्री सिक्किम लिखना नहीं जानते, तो इसलिए उसको कम से कम तो एटलीस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए। 12th तक भी पढ़ा